पहचान नहीं सकी। आपने मेरे आराध्य नारायण को नहीं पहचाना। अरे ये तो इस संसार के पालन करता है, सबका पालन करते हैं। और मैं सत्य कहता हूं, मैंने उन्हें अपने द्वारा किए जो वरदान के कारण आदर पूर्वक मैंने उनको, जो मेरे पास है कह के वो सब उन्हीं के वरदान से मैं हूं। भगवान शंकर सती से कह रहे हैं। लेकिन राम लक्ष्मणो लक्ष्मणा नाम नो भरतारो वीर संपतो, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। ये सूर्य वंश के में उत्पन्न हुए तथा अयोध्या के राजा महाप्रताप राजा दशरथ के पुत्र हैं। और इनमें कह के जो गौर वर्ण के हैं ये साक्षात शेष के अंश हैं। और उनका नाम लक्ष्मण है। और जो ये बड़े बड़े हैं इनका नाम राम है। और इनके रूप में भगवान विष्णु इस संपूर्ण इस जगत में संपूर्ण अंत में प्रकट हुए हैं। हे देवी, जिसकी कथा सुनने के लिए हमें अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा था। अगस्त्य ऋषि ने भगवान कहा कि सती मुझे अपने प्रभु की कथा श्रवण करवाई। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा और जिसकी कथा हमने श्रवण की और जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त्य ऋषि को दिया था, तो वही मेरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे इष्ट श्री राम हैं जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे। ऋषि मुनि 88,000 जो ऋषिगण हैं, जो जिनका ध्यान करते हैं, वही निराकार सर्वव्यापक परमात्मा साधु पुरुष की रक्षा हम लोग के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संततः विमल मन जोहि द्याहि, कहीं नेत निगम पुराण आगम जासु कृति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु कुलमणि। शिव महापुराण, क्योंकि रामचरितमानस 18 पुराणों में जिस तरह अगर हम भोजन बनाते हैं, अगर उसमें राम रस न पड़े तो भोजन में चाहे आपने उसमें कैसी ग्रेवी बना रखी है, क्या क्या डाला हुआ है, सब कुछ डाल दिया, अरे लेकिन उसमें अगर राम रस न पड़े तो फिर उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। आता है? राम रस जानते किसे बोलते हैं? आश्रम में उसको राम रस बोला जाता है, नमक को बोलते हैं। तो खाने में अगर जब तक नमक न पड़े सब कुछ डाल दो आप भोजन में सब कुछ, लेकिन अगर राम रस न जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह 18 पुराणों में अगर रामचरितमानस प्रभु की कथा न होगी, आनंद नहीं आता है। जिस तरह भोजन में आनंद की प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए राम रस उसमें घोला जाता है, उसी तरह हर पुराण में 18 पुराणों में ये राम रस, रामचरितमानस, सब पुराण में आपको रामचरितमानस हो, फिर आनंद नहीं आता। जब उसकी चौपाई हमारा तन पुलकित होने लगता है ना, ये राम रस है, ये इसको खूब लेते हो तो ये बीपी को बढ़ाने वाला राम रस है, उसको लेंगे तो, और यहां इतना बड़े पर आओ फिर भी
सब लेते रहते हैं, वो ले रहे। जब फिट बना हुआ है हर चीज, आश्रम तब भी अलग राम रस चाहिए। जितना राम रस जाएगा उतना स्वाद बढ़ेगा। तो ऐसे ही जितना राम रस रामचरितमानस होगी कथा में उतना आनंद आएगा। कहा हे सती, इस तरह से आज सती के दिमाग में कुछ नहीं उतर रहा, क्योंकि बस वही बात है, उसमें तो साधारण है, कथा सुन ली, लेकिन भाव वही, उतना समझाया तो भक्ति के जो 9 अंग हैं उनका वर्णन करवाया। तो अभी भी सती को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, और लीला विशारद पर वो समझ गए शंकर भगवान को। एकदम समझ जाते वो तो। जय शंभु नाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभु नाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभु नाथ सभी लोग दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। अवतारणं भयहारणं अवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ शिव महापुराण की जय। तो इस तरह से कह रहे हैं कि सती, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं आया मेरी बातों पे, और मेरे प्रभु पे तुम्हें विश्वास नहीं है। तब शंकर भगवान को कहना पड़ा, शृणुम मद्वचनम देवी न विश्वसिति चेन मनः स्वयं राम परीक्षाहं हि पुत्र तत्र स्वया धिया। कि हे देवी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। और गोस्वामी बाबा जी भी कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। शिव जी बोले, हे देवी, यदि मेरे समझने पर तुम्हारे मन में विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम स्वयं तो किन जाय परीक्षा लेहु। तुम जाके स्वयं परीक्षा ले लो, अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार से तुम्हारा मोह नष्ट हो वही उपाय करो। और तब तक इस मैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शंकर भगवान कह रहे वट वृक्ष के पीछे बैठकर मैं तुम्हें देखता रहूंगा। सुनो सती तव नारी स्वभाव,
क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव शंकाशील, स्त्रियां हर में शंका करती हैं, स्त्रियों का स्वभाव है। कुछ भी चीज अगर हो तो उन्हें एकदम उसमें विश्वास नहीं आता है। स्त्रियों का स्वभाव है 10 बार उसको पूछेंगे, अनेक बार कि ये क्यों हुआ, ये कैसे, ये सत्य है, ये ऐसी स्त्री शंका करती हैं। और ईश्वर की रचना ऐसी है, इनमें संशय बहुत होता है। ये सारा और सती तैयार हो गई। भगवान शंकर एक बरगद की छाह में बैठ गए और मन में विचार किया कि मेरे कान में सती की शंका दूर करने हो, तब तक मैं उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो तुलसी बाबा जी कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तरक बढ़ावे सा, हो करि तरक बढ़ावे साखा। आसी कहीं लगे जपन हरि नामा, आसी कहीं लगे जपन धन माना, आसी कहीं लगे जपन हरि नामा, हस कहि जपन लगे रामा। कहीं सती जहाँ प्रभु प्रभु सुख धाम, कहीं सती जहाँ प्रभु सुख दाना, कहीं सती जहाँ प्रभु सुख धामा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रवाहो दशरथ अजर प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर भगवान शिव महापुराण की जय, गलबेश्वर महादेव की जय, खोड़ियार शक्ति मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बार बार इसलिए ये कथा का नियम है कि जयकारा इसलिए लगाया जाता है कि श्रोता के बीच में ये थक न जाए। और श्रोताओं के बीच में एक निंद्रा देवी, इसको वरदान है ब्रह्मा जी, कुंभकर्ण की पत्नी। कहा तुम जहां अगर प्रभु की कथा हो रही हो तो वहां अगर जिसका मन नहीं लग रहा हो कथा, तो जयकारा नहीं लगा रहा हो, चुप बैठा हो, भजन नहीं कर रहा हो, तो उसको पकड़ लेना। तो जो जयकारा नहीं लगाता फिर वो तो निंदा, फिर एक को पकड़ती है और धीरे धीरे सब आवेश में ले लेती है। उसको भगाने के लिए ये निद्रा देवी हमें न पकड़े, इसलिए जयकारा जितने जोर से लगाओगे उतना कथा में आनंद आता, शक्ति मिलती है। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। इस तरह से कहा सती अब हो ही जो सोई जो राम रचना, अब वो तो प्रभु जाने। तो सती आज होगा वही जो ईश्वर ने रचा होगा। शंकर भगवान कह रहे हैं मुझे बीच में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और ऐसा सोचकर भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां बैठे। लेकिन भगवान शंकर जहां भी बैठते हैं खाली नहीं बैठते, नित्य माला श्री राम जय राम श्री राम श्री राम
जपते रहते हैं, अपने नारायण का स्मरण करते रहते हैं, हरि नाम जप करते रहते हैं निरंतर। और हम सब मिलकर हम भी ये भगवान शंकर के साथ हमें भी नित्य हरि नाम जपने का सौभाग्य प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को और सूत जी सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं उन्हें ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। शिव महापुराण के अंदर सती चरित्र का तो कहा इस तरह से श्री राम के पास जाकर विचार करने लगी कि मैं इन जो वनचरी जो राम है वनचारी राम की कैसे मैं परीक्षा करूं, जिसके मन में हमेशा उल्टे उल्टे विचार घूमते रहते हैं, हर की परीक्षा करने की जो सोचते हैं, तो वह सती है। जो प्रभु की कथा श्रवण करने के उपरांत भी जो समझ नहीं सके, इतना सुनाया भगवान शंकर सुनाया ना, तो तब भी नहीं तो वही सती है। तो कहा अब सोचे मैं किस तरह से इनका कहा इनकी परीक्षा करूं। तो सती ने आज सोच लिया, उनकी बुद्धि में एक विचार आ गया। आज सती ने सीता मैया का रूप लेने का वर्णन किया और उन्होंने सोचा कि राम सीता की खोज कर रहे हैं और मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात ब्रह्मा है तो मुझे पहचान जाएंगे, यही मेरी पत्नी कह के नहीं है। जगत की माता सती है और अगर सामान्य मानव होंगे तो मेरा हाथ पकड़ कर कहेंगे हे सीते तुम कहां थी, हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं। इस तरह अपने मन में ऐसा विचार करके मोहित हुई और सती श्री राम की परीक्षा के लिए सीता का रूप धरकर राम जी के पास गई और सती जी को जानकी के रूप में सामने आया देख शिव की परीक्षा, शिव का जप करते करते एक भगवान शंकर राम राम का जप कर रहे हैं बट वृक्ष के पीछे बैठकर नीचे बैठकर, और एक हमारे भगवान राम वो शिव शिव का जप करते रघुकुल नंदन ओम नमः शिवाय करके सब कुछ जान। आज सती को जानकी के रूप में सामने आया देखा और शिव शिव का जप करते रघुनंदन जी ने जब देखा तो सबके अंतर का भाव सब जान, सबके हृदय का भाव। और भगवान श्री राम ने धरती पर अपना मस्तक रखकर क्या कहा कि माता सती को दोनों हाथ पकड़ प्रणाम, और ईश्वर के सामने कब तक कपट रह सकते हैं। अगर हम भगवान परमात्मा के साथ कपट करेंगे तो ज्यादा देर नहीं मिलेगी। तो भगवान श्री राम ने मां सती को माता के भाव से प्रणाम किया और उनके सामने मानव समाज के सामने बहुत दिखावा करता हुआ, परंतु कब तक ये दिखावा हम करेंगे। तो तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, युद्ध चढ़े रज भूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगन आए, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं पीठ दिखाए, कवि गंग कहे सुनो साह अकबर, कर्म छिपे न बभूत लगाए, कर्म छिपे नहीं बभूत लगाए। सारे कितना ये प्रकाश करें
पर चंद्र को थोड़े ही छिपा सकते हैं। बादल कितना ही आ जाए परंतु संपूर्ण सूर्य को नहीं छिपा सकते हैं। मानव चाहे कितनी कोशिश करे पर सच्चा प्रेम छुप नहीं सकता।